कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति आखिरी में करता क्या है कि केवल एक काम करता है, वो तेजी से आवाज लगाता है कि कोई पथिक, कोई उस मार्ग से निकल कर जा रहा हो, कोई उस रास्ते से निकल कर जा रहा हो, तो वो हमको बाहर निकाल दे रस्सी डालकर। वो प्रयास करता है। अब जैसे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति, कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति आवाज लगा रहा है कि कोई मुझे बाहर निकाल दे, कोई मुझे बाहर निकाल ले, उसी तरह आप और हम ये संसार के कुएं में, ये भव सागर के कुएं में पड़े हुए हैं। और जब हम दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हर हर महादेव, तो वो परमात्मा हमको बाहर निकालने का प्रयास करता है। अब उसमें जरूरत किस चीज की है? अब उसमें कुएं से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है रस्सी। कुएं से बाहर निकलने के लिए सबसे मूल है रस्सी, और वो रस्सी है विश्वास की। वो रस्सी है हमारे भरोसे की, वो रस्सी है हमारी दृढ़ता की। जब हमारे विश्वास की रस्सी मजबूत हो, और विश्वास की रस्सी मजबूत हो और भरोसा अगर पक्का हो, तो ये निश्चित है कि विश्वास की रस्सी के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और हमारा जीवन का आप रूप कल्याण हो जाता है। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अपनी जिंदगी में अपने कर्म को प्रधान मानिएगा। अपने कर्म को प्रधान मानिए, और यदि अपने कर्म को हमने प्रधान मान लिया, अपने कर्म को श्रेष्ठ मान लिया, तो ये निश्चित है कि परमात्मा भी तुम्हारा साथ देना चालू कर देता है। अब कोई दिन भर घर में बैठा रहे, दिन भर घर में सोता रहे, दिन भर घर में रहे और सोचे कि मेरा पेट भरा जाए या मेरा कोई काम हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो कहेंगे कि माननीय कमलनाथ जी से भी एक चीज सीख लेना चाहिए लोगों को, और बहुत बड़ी चीज है वो जो माननीय कमलनाथ जी से सीखना चाहिए। और यही जो इनके पास में है, वो हमारे गुरु ने, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके हम शिष्य रहे हैं, जो गोलोकवासी हैं, उन्होंने भी हमको वही सीख दी जो इनके पास में है। वो कौन सी सीख? समय के पक्के रहना, समय के पंचुअल, मतलब जो समय निश्चित कर दिया कि मुझे इतनी बजे पहुंचना है, मुझे इतनी बजे जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे इतनी बजे ये काम पर जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ता चले जाता है। आप आराम से उठ रहे हो, सवेरे 9 बजे 10 बजे जाग रहे हो, फिर मुंडा धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, मंजन कर रहे हो, फिर नाश्ता कर रहे हो, फिर 2 बज गई, फिर कहाँ तुम काम धंधा कर पाओगे? तो थोड़ा सीखो इनको भी देखकर कि सवेरे से उठकर अपने कार्य में लग जाना और रात्रि तक अपने कार्य में लगे रहना, ये एक विशेषता है, बहुत बहुत विशेष चीज है। ये हमें सीखना है सभी से। अपने कार्य के प्रति जागरूकता रखिए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखिए। और मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि मेरे शिव भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान होते हैं, इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, पर मेरे जो देव अधिदेव महादेव हैं वो कैलाश पर जब
तप करना होता है, जब साधना करना होती है, तब मेरे महादेव कैलाश पर रुकते हैं और बाकी के समय पर मेरे महादेव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। एक भक्ति का और विश्वास की डोरी, एक विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा है, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ लिया, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा, वो संसार सागर में कभी डूबा नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्यों भगवान को बुलाया जाता है? कई लोग कहते हैं अगर भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, यदि परमात्मा है तो फिर अगर परमात्मा है तो इनको बुलाने की जरूरत क्या है? इनको क्यों पुकारा जाए? इनको क्यों बुलाया जाए? हम निवेदन करेंगे, मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, मां को मालूम है कि मेरे बेटे को 5 रोटी मेरा बेटा खाएगा। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती होगी? नहीं। संसार की कोई मां ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी मां रखती हो। ऐसी संसार की कोई मां नहीं है। मां क्या करती है? बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। अब मां को मालूम है कि इसको 8 रोटी लगेगी, मां को मालूम है कि इसको 9 रोटी लगेगी, मां को मालूम है इसको 6 रोटी लगेगी, तो मां ने 6 रोटी नहीं रखी। मां को मालूम है अगर ये 2 रोटी खाता है तो मां 1 रोटी रखेगी, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी रखेगी, 8 रोटी खाता है तो फिर मां 4 रोटी रख देगी, पर मां पूरी रोटी नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मां को अच्छा लगता है कि बेटा आवाज लगाकर बोले, मम्मी, मां सब्जी अच्छी बनी है, जल्दी से 1 रोटी और ला दे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। लोग कहते हैं अगर भगवान है तो उनको पुकारने की क्या जरूरत है? भगवान है तो उनको बुलाने की क्या जरूरत है? भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए? हम कहते हैं मां अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे मुझको। वो पुकारे। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां,
भगवान के हाथ में हमारी डोरी है। वो चाहता है कि ये मुझे पुकारे। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो परमात्मा को पुकारना। वो पुकारने से आएगा, वो बुलाने से आएगा। बिना बुलाए तो केवल दो आते हैं। कितने आते हैं? जम के बोलो जरा। दो। बिना बुलाए केवल दो आते हैं जिनको बुलाया नहीं जाता। एक बीमारी और दूसरा भिखारी। इन दोनों को कोई नहीं बुलाता तो भी ये चल कर आते। बिना बुलाए केवल दो आते हैं। एक बीमारी। इतने पंडाल में आप लाखों की संख्या में बैठे हो, पीछे पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, गाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं, बिल्डिंगों पर लोग चढ़े हुए हैं, इतने बैठे हो और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो बीमारी को अपने शरीर में बुलाता होगा कि मुझे ये वाली बीमारी हो जाए, मुझे ये वाला रोग हो जाए, मेरी टांग टूट जाए या मेरा हाथ टूट जाए या मेरा लीवर या किडनी या ये बीमारी या वो बीमारी आ जाए? कोई ऐसा नहीं होगा जो बीमारी को बुलाएगा। ना बीमारी को कोई बुलाने को तैयार होता है, ना भिखारी को कोई बुलाने को तैयार होता है। ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। शरीर में बीमारी आती है तो अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आती है। और शरीर में बीमारी अपने आप आती है, अपने आप। शरीर में बीमारी अपने आप पहुंचती है, अपने आप आती है। और शरीर में अगर बीमारी अपने आप आ रही है, अपने आप पहुंच रही है, अपने आप बीमारी आपको घेर रही है। अगर बीमारी अगर हमारे को शरीर में घेरती है तो फिर हम परमात्मा को पुकारने का कार्य करते हैं। वापिस पुनः परमात्मा को बुलाया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाएं फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा। लोग हंसते हैं, लोग शब्द कहते हैं, लोग ताना भी देते हैं, लोग आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं। क्या भगवान को बुलाना पड़ेगा? हाँ, भगवान को बुलाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज लगाना पड़ेगी? हाँ, आवाज लगाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज देकर प्रार्थना कर कर आमंत्रित करना पड़ेगा? हाँ, बुलाना पड़ेगा। जब हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं तो वो आता है। आता है कि नहीं आता? अरे बोलो तो जम के, आता है ना? हम किसी को नाम लेकर बुलाएं तो वो आएगा। अभी आशीष यहाँ से कहे कि आप आइए तो आप आओगे। आशीष ने कहा ये आएंगे तो वो आएंगे। आशीष ने कहा कि ये, तो अगर किसी ने बुलाया तो वो आया।
हम परमात्मा को पुकारते हैं, हम परमात्मा को बुलाते हैं, तो परमात्मा क्यों ना आए? हम भगवान को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शब्द बहुत सुंदर है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही। कारण क्या था? क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? तो आपको परमात्मा से आप पूछो कि मैंने एक लोटा जल समर्पित करा, मैंने आपको पुकारा, मैंने आपकी विनती करी, मैंने आपका निवेदन करा, मैंने पशुपति व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने सावन के महीने के व्रत करे, पर आप मेरे सम्मुख में आते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? मेरा दुख मिटाते क्यों नहीं हो? कारण क्या? आखिर कारण क्या है कि मेरा दुख नहीं मिट रहा? मेरी तकलीफ क्यों नहीं समाप्त हो रही? मेरा कष्ट क्यों नहीं जाता? कारण क्या? तो भगवान देवादिदेव महादेव से अगर पूछोगे कि कारण क्या है, अभी आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, कथा में आप सुनेंगे कि विदर्भ नगर में, विदर्भ नगर के अंतर्गत और विदर्भ के अंतर्गत अमरावती नगर में भगवान देवादिदेव महादेव, अमरावती नगर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, शिव मंदिर में बैठे हैं। शंकर और पार्वती दोनों बैठे हैं और शिव पार्वती विदर्भ के अमरावती में सुंदर नगरी में, जहां पर शंकर भगवान का बड़ा प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को एक सेठ ने बनवाया था। उस मंदिर के अंदर भोले बाबा मां पार्वती के साथ में विराजमान बैठे। बड़ा प्राचीन मंदिर, बड़ा। आज आपको एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बात है शिव महापुराण की, अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरूर। अपने जीवन में उतारना इस बात को। एक पानी का कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, वापी, बावड़ी, हेडपंप, हापसी, एक मंदिर, देवालय, शिवालय, एक वृक्ष, ये तीन चीजें ऐसी हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, हेडपंप, ये तुमने अगर लगवाया है और इसमें जितने लोग पानी पिएंगे, जितने घरों का गुजारा हो जाएगा, जितने लोग इस जल को पीना प्रारंभ करेंगे, जितने लोगों का घर चल जाएगा, जितने लोगों का घर आगे बढ़ेगा, उतना पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आता चले जाता है, अपने आप। वृक्ष, अगर वृक्ष आपने लगाया और उस वृक्ष की छांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है, और उस वृक्ष की छांव में अगर कोई पथिक बैठ गया, किसी वृक्ष के फल किसी के काम आ गए, किसी को उस वृक्ष की छांव प्राप्त हो गई, तो उसके बैठने, जितने उसके नीचे बैठेंगे, उसका पुण्य जिसने वृक्ष लगाया है उसके खाते में चले जाता है, उसके खाते में पहुंच जाता है। और तीसरे नंबर पर है मंदिर, देवालय, शिवालय। जब हम बनाते हैं उस देवालय, उस शिवालय, उस मंदिर में जो फर्श लगाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है, जो टाइल्स लगाई जाती है, उस पत्थर पर जितने भक्तों के चरण पड़ते हैं, उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंचता चले जाता है जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर
जलाशय और वृक्ष बहुत जरूरी है। इस छिंदवाड़ा की पहचान कैसे है? ये छिंदवाड़ा की पहचान है किस चीज से? यहां की प्रकृति, यहां का हरा भरा और यहां का वातावरण से छिंदवाड़ा की एक पहचान है। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, दुनिया का कोई भी संत अगर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर आएगा तो यहाँ की प्रकृति देखकर वो भी एक बार मन में सोचेगा कि यहाँ पर मेरा भी एक कोई धाम होना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी रहना चाहिए। प्रकृति की सौंदर्यता, इस छिंदवाड़ा की सुंदरता देखकर, इस छिंदवाड़ा की प्रकृति की सुंदरता देखकर उसको भी महसूस होगा कि यहाँ इतनी सुंदर प्रकृति है, इतने जलाशय, इतने पर्वत, इतने झरने, इतना इतना सुंदर वृक्षारोपण, इतना सुंदर, यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की वनस्पति को देखकर उसके भी मन में एक भाव जागृत हो। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमारी छिंदवाड़ा इतनी सुंदर है, इसके बाद भी तो आप अपने भवन से निकलते नहीं हो देखने के लिए। एक बात बताएं आपको, देखने का तो हमारा बड़ा मन करता है, पर तुम जहां जाते हैं वहां ऐसे कूच देते हो कि हमारा मक्खन बना देते हो। दिक्कत इतनी सी है महाराज। अब कहीं पाँव इधर रख रहे, कहीं पाँव उधर रख रहे, और बड़ी आफत। अब कल का ही प्रसंग ले लो। अब कल तो किसी को बताया नहीं था कि लाला का जन्मोत्सव हम वहाँ पर या मनाएंगे। ये तो मालूम है कि लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, पर ये थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग आओगे वहाँ पर, है? अब मालूम पड़े हुए तो छोटा हाल, वो तो धन्यवाद हुआ अग्रवाल जी को जिन्होंने वहाँ व्यवस्था करी। तो छोटा सा एक तो हाल, और वो हाल में अब उन्होंने डेकोरेशन वगैरह सब कर दिया और उसमें भरा गए ज़्यादा लोग, तो जितने फुग्गे लगे थे तुम्हारे बैठने से ही दब दब के फट फट हो गए। अब जन्मदिन मनना था 12 बजे, मन गया 8 बजे। अब करो क्या उसको। अब आशीष हमारे पास में बैठा था, हम उसको 2 बार 3 बार उसके कानों में कहे, सारे फुग्गे फूट गए। जितने बैठे हैं उनका मन है कि तुम अभी से कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। हम तो जाने में प्रकृति की सुंदरता का आनंद तब है जब आप आनंद के साथ, उसकी एक मस्ती में, उसके एक आनंद में, जैसी प्रकृति सुंदर है, जैसी उसकी आनंदता सुंदर है, वैसी आपके भीतर की प्रकृति और आपके भीतर की आनंदता होना चाहिए, तब दिल की आनंदता बढ़ती है, तब सुख बढ़ता है। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए और रिटर्न आ रहा है। शिव पार्वती के साथ में विराजमान हुए और शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में विराजित होते हैं, बैठते हैं, तब कुछ दिन निकल गए। और दिन निकलने के बाद माता पार्वती जी ने 2-3 दिन जब निकले, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। सारी दुनिया में घूम कर आओ, सारी दुनिया में घूम आओ एक बार आप जाके, और एक बार किसी शिव मंदिर में, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विशालतम शिव मंदिर में, तुम्हारी मर्जी पड़े, सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ, और एक बार किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, जहाँ एकांत में देवाधिदेव महादेव का कोई शिवालय हो, जहाँ देवाधिदेव महादेव का कोई शिव मंदिर हो, एकांत में पूरी दुनिया घूम कर आना, और एक बार किसी शिवालय में जाकर 5 मिनट बैठ जाना,
पूरी दुनिया को जो घूमने में सुख नहीं मिला होगा वो शंकर के शिवालय में 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति की सुंदरता के कारण देवादिदेव महादेव बैठते वहीं पर हैं जहां उनको करुणा करना होती है, जहां उनको कृपा करना होती है, जहां उनको दया करना होती है। शंकर वहीं बैठते हैं जहां दुनिया के लोगों को कृपा करना होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचते हैं जिनको भोलेनाथ हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। नहीं जाते नहीं तो लोग। छिंदवाड़ा में लाखों लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, पर सब कथा में नहीं पहुंच सकते। आपके परिवार में जिसमें आप रहती हो उसमें भी देवर, जेठ, जेठानी, ननंद, नंदोई, सब पूरा परिवार रहता है। क्या सब कथा में आ जाते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं आते ना। बगीचे में सारे फूल हैं, माली सारे फूलों को तोड़ लेता है क्या? नहीं। आप बगीचे में घूमने के लिए गए हो, आपको जो फूल पसंद आएगा उस फूल को आप तोड़ लोगे। बहुत सारे गुलाब लगे हैं, आपको जो गुलाब पसंद आएगा आप उस गुलाब को तोड़ लोगे। आपको जो फूल पसंद आया आपने वो फूल तोड़ा। उसी तरह तुम्हारे घर में ढेर सारे लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए। वो तो दुनिया के लोगों ने नारा ही गड़बड़ बना दिया कि हम दो हमारे दो, और बाकी के जितने घर में रह रहे हैं सबको बाहर निकाल के फेंक दो। ये नारा ही गड़बड़ है। हमारे यहाँ की माताओं से सीखो। ये माताएं आज भी सीख रखती हैं पुरानी पुरानी। जब भी बर्तन लेने जाती थी 6 थाली, 6 कटोरी, 6 चम्मच। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? आधे दर्जन तो लेकर सेट, 6 थाली का सेट, 6 कटोरी का सेट, 6 गिलास का सेट। बोलो बोलो जी हो, जरा बोलो छिंदवाड़ा वाली हो, सही है कि गलत है? 6 साड़ी, 6 आज भी बहू की शादी करते हैं तो सेट, 6 सेट तैयार करती है अलग अलग। चुन्नी बेच दूंगी, ये वाली पीले कलर की साड़ी, ये नीले कलर की, ये गुलाबी कलर की, 6 सेट अलग अलग तैयार करे। चूड़ी के 6 सेट तैयार करे। उसने बर्तन लेने गई तो कटोरी के 6 सेट लेकर आई, थाली के 6 सेट लेकर आई, प्याली खरीदने गई तो 6 सेट लेकर आई। इनकी तो बुद्धि में भी भरा हुआ है मेरी बुजुर्ग माताओं की कि सेट होना चाहिए, पर आज के लोगों ने वो सेट बिगाड़ दिया। पहले सेट था घर में माता, पिता, पत्नी, पति और उसके 2 बच्चे, ये 6 का सेट चलता था। आज के जमाने में 6 का सेट लोगों ने समाप्त कर दिया। हम 2 हमारे 2, बाकी के कोई भी आए उसको उठा के बस अपन खुश रहना चाहिए, अपन को आनंद में रहना। ना 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 ना, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का आनंदमय स्वरूप कह रहा है, भगवान शिव की कथा कह रही है कि पूरे के पूरे आप कथा में नहीं जा सकते। कोई एक परिवार में से कथा में आकर बैठ गया, और परिवार में से अगर एक भी कथा में आकर बैठ गया तो शिव महापुराण की देवराज का चरित्र शिव पुराण का कहता है कि भगवान तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा, चंचूला, जिस नारी का गर्भ भी अगर शांत हो जाता है, गर्भ का जो जीव होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो अधोगति में कुंवारी अवस्था में मर गया होता है। इसलिए उसकी मुक्ति का एक साधन होता है, जब शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा होता है। जितनी नारियां, जितने पुरुष उस शिव पुराण की कथा सुनने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो उन जीवों का कल्याण हो जाता है। इतनी शिव पुराण का तत्व का तत्व है। पूरे बगीचे के फूल कोई नहीं तोड़ता। एक पुष्प जो तुम्हें पसंद आया तुमने वो तोड़ा, उसी तरह
पूरे बगीचे के जैसे पुष्प नहीं टूटते, उसी तरह भोलेनाथ भी पूरे परिवार को अपनी ओर नहीं बुलाते। जो शंकर भगवान को प्रिय लगता है, शिव जी उसको शिव पुराण तक खींचकर बुला लेते हैं। शिव उसको बुला, ये शिव तत्व। इसीलिए तो कहा महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तुम तो इतनी जल्दी उड़ गए। शंभो, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले
ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। बड़े भाव से मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलो, दिल से बोलो। आपको कहा था परसों की कथा में बोला था कि हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड होता है और मेरे भोले बाबा को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा होती है। ये कथा ही शिव का धाम है, शिव का धाम।
जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, आनंद से। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण में हो, अपनी वाणी को पवित्र करिए बोलकर। और जब यहाँ से बोला जाता है कि बाबा सब दुख काटो, सब दुख में अपने दुख का अपन को वर्णन नहीं, अपने को ये बाबा से प्रार्थना करना है कि हमारी जिंदगी में जो दुख है उसको आपको काटना। दुख एक नहीं होता, जीवन में बहुत दुख है संसार सागर में। दिल से प्रार्थना करें, दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठे हैं। पार्वती जी ने शिव जी से चौसर खेलने के लिए निवेदन कर। कल कथा में आपको कहा था, शंकर पार्वती जी ने, माता जगतजननी ने शिव जी के साथ 3 बार चौसर खेली है और तीनों बार जनमानस का कल्याण करा। एक बार चौसर खेली विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में, अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर पार्वती जी ने चौसर खेली। दूसरी चौसर माँ पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर मध्य से। आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है।
ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहां से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, वो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पत्रा ये देखिए, मेरा नाम पूजा श्री गौतम, पिता का नाम हुकुम चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, भाई सागर गौतम, पता चिखली कला, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो, ठीक है। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। शिव जी की 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है गुरुदेव? यह हमने स्वयं बाबा को जल चढ़ाकर अजमाया। गुरुदेव, कथा सुनना, लोग कहते हैं कि शिव के पंडाल में, जहां शंकर की कथा होती है उसके पंडाल में क्यों जाते हैं? मैं बता सकती हूं कि शंकर के पंडाल में केवल बैठकर विनती करने से क्या मिलता है। आप कहते हो ना गुरुजी, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां शिव पुराण होती है वहां महादेव उतरता है। यह सत्य है गुरुजी। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कहा अगर बाबा से प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे जरूर। तुम दोनों भाई बहन जाओ, भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है, वहां पर बैठना पंडाल में। गुरुजी, हम 5 दिन की कथा में नहीं पहुंचे, आखिरी दिन आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहमान जाते हैं तो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, आखिरी दिन आप कहते हो ना कि भगवान कुछ ना कुछ देकर जाता है। हम तो आपसे भी कहेंगे, कल कथा का समय दोपहर में 1 बजे नहीं रहेगा, कल कथा का समय पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 9 से 12। पतियों से कह दो, परिवार वालों से कह दो, बच्चों से कह दो कि कथा में कल चलना है, आखिरी दिन की सुनना है। जाते जाते भोलेनाथ क्या देकर चले जाएगा ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। टीवी पर कथा तो 1 बजे ही आएगी, पर पंडाल में कल की कथा सुबह 9 बजे होगी। गुरुदेव, हम आखिरी दिन की कथा सुनने के लिए भोपाल गए और हम दोनों बहन भाई ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं पर पास नहीं होते, हम दोनों का गवर्नमेंट जॉब जिस दिन लग जाएगा हम शिव कथा पूरे दिन, 7 दिन की होगी, 5 दिन की होगी, हम पंडाल में जरूर सुनेंगे। बाबा, ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सरकारी नौकरी में, जिसका नाम सागर है, उसको भारतीय रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, जो ज्वाइनिंग उसकी मिल गई है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि भारतीय सेना में मेरा भी बाबा की कृपा से हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति क्या है? एक पत्र और देखिए।
तेरी कृपा बिना न हिले। देते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मैं कलावती केवट, पति राजेश केवट, पता पिपरिया, जिला नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुजी। मेरी जेठानी के कहने से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। मेरा परिवार पान की दुकान करता है, ठेले का काम करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सरकारी नौकरी का सोच भी नहीं सकता था। पर आप कहते हो शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। एक लोटा जल शिव को चढ़ाया जाता है, उसका फल बाबा देता जरूर है। दुनिया के लोग कहते हैं वो 3 महीने में देता है गुरुदेव, पर मैंने आजमाया। मेरे बाबा ने मेरे लड़के की जॉब रेलवे में 1.5 महीने में लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, एक पत्र और देखिए। मैं डॉक्टर आर्यन, शिव गुरुजी, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कामठी यही है? अच्छा। मैं डॉक्टर आर्यन शिव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आपको बधाई बाबू, बहुत बहुत हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरु, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेलपत्री, बीज की पत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे गुरुदेव। मैं गुणगान करने के लिए बाबा का आया। गुरुजी, एमबीबीएस की सेकंड ईयर की मेरी पढ़ाई थी, पर कोरोना के कारण बस वो नहीं हो पाई। मेरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लास्ट जो था, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, पर एग्ज़ाम नहीं दे पाया। सब ने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पर मेरी माता जी ने कहा तो घबरा मती, एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर जा। माँ, दोनों तीनों एग्जाम एक साथ हैं, कैसे क्लियर होंगे? माँ कहती है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तू जा तो सरी। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चिपका कर एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकला होगा जो बाबा ने मेरे पर कृपा करी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सेम एक साथ बाबा ने क्लियर करवाए हैं। ये मेरे बाबा की कृपा, ये शिव तत्व। मेरी मार्कशीट लगा रहा हूं गुरुदेव, जो बाबा ने मुझ पर कृपा करी है। बैठो बाबू, बधाई आपको। शिव कृपा इसी को कहते, शंकर की उदारता इसी को कहते, शंकर की करुणा इसी को कहते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बेलपत्री का मध्य भाग। 5 कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का स्मरण। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको? अशोक सुंदरी के स्थान पर जाओ, समर्पित करो। हम
मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरुका कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया विषहरा शामलीवारी दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम। घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी जी सही है री छिंदवाड़ा वाली, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो, मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्नता हुई। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की। अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक काम करता हूँ इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूँ, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूँगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गए। इतने में सास बोली देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं, गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई, जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध खाना तो पड़ेगी। अब साली सौगंध रख के चली गई, अब उसने सोचा कोई बात नहीं अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है इस बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापिस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गया, आंख बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में खाऊंगा। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया, जी सुनो दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखी आओ ना, जाओ। अब ससुर आया, साहब दामाद साहब बैंगन की सब्जी, नहीं पापा जी पिताजी नहीं खाऊंगा, और बैंगन तो यहाँ फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार तो आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। वो बेचारा फिर वापिस बैंगन की सब्जी खा गया, गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा, थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कढ़ैया लेके दामाद साहब तुम्हें तो दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही, अटैक आया। दामाद वहीं नीचे गिर गया, उसकी पत्नी पानी लेके आई, उसके पास में बैठ के सिर गोदी में रख के पंखा झेली, अभी तक तो तुम ठीक थे। पति ने चिमटी खोड़ के बोला बैंगन की सब्जी तूने बनवाई? अब मेरी तो शादी अभी हुई, मुझे थोड़ी ना मालूम कि तुमको बैंगन पसंद नहीं है, पर मम्मी ने
बस में चलेंगे ना तो टिफिन में भी बैंगन की सब्जी धरी पति अब बस कथा यही कह रही है, हमें मालूम नहीं था कि शिव को प्रिय क्या है। हम जाते जरूर थे शंकर जी के मंदिर, हम शिव के द्वार जरूर जाते थे, पर हमें यह नहीं मालूम था कि शंकर को कहां जल चढ़ाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान से हम विनती कर सकते। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, अपने पास में अगर एक छोटी सी डायरी हो तो उस डायरी पे तारीख लिख कर रखना, कथा मत लिख के रखना, तारीख लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी, दिल लगाकर सुनी थी, मन लगाकर सुनी थी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे थे, चिल्ला रहे थे, हमने तो केवल उनको देखा। देखने का कारण केवल इतना सा था, यहाँ पर लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं। यहां लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कितना 200 रुपए तो तुम्हारे ऑटो वाले ने लिया होगा ना? अरे बोलो तो रही जी, 150 रुपए तो लिए होंगे ना, 10 रुपए 20 रुपए तो लिए होंगे। तुम्हारा 20 रुपया भी लगा और तुम चलकर, ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर दूर छोड़ा, पैदल चलकर तुम यहां तक पहुंची हो, कीचड़ में, पानी में चलकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर तुम यहां पहुंची हो। पहुंचने के बाद तुमने जगह संभाली, बैठी, जगह संभाल कर। कथा तो 1 बजे चालू हुई, तुम सुबह 9 बजे से आकर पंडाल को संभाल कर बैठी हो, 8 बजे से पंडाल को संभाल कर बैठी हो। कितनी मेहनत लगी तुम्हारी। हमारा क्या है, हम तो आए, 3 घंटा कथा बाचेंगे, चले जाएंगे, पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतिहास और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरु जी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है, मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। निश्चित हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या। हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ भी। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और बाबा की कथा और बाबा का नाम है, और भगवान का भजन तुम जिस भाव से सुनकर जाओगे, बाबा क्या देगा तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना, तो आगे के पंडाल में कि पीछे के पंडाल में कि राइट के पंडाल में कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेरे पर, सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेरे पर हंसेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए।
3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले। एक बार विदर्भ, एक बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। एक बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो पंच कन्याओं का स्मरण हुआ, तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया, 3 कृपा। ये 3 करुणा है। बैठी थी माता पार्वती, शिव जी से कहा चौसर खेलो, शंकर भगवान के लिए आओ बैठो। बैठी, चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंदिर के पुजारी, पंडित ब्राह्मण आए। एक अनायास भाव में पूछ लिया गया, एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा, शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला जा। पार्वती जी ने पूछा बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीतेंगे, शंकर जीतेंगे। शिव के भक्त थे, शंकर जी के उपासक थे, तो उन्होंने कह दिया शिव जीतेंगे। चौसर चालू हुई। उस चौसर में देवाधिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को यह बात कर रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पार्वती मैया जीत गई। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं, तुम्हारा पति दुनिया से लड़कर आए, तुम्हारा पति दुनिया से विवाद कर कर आए, दुनिया से जीत कर आए, पर केवल पति एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से हारना पसंद करता है कि बेटी थोड़ी देर है, जा तू जीत जा। पति अपने बच्चों से भी हारेगा, पति अपने बेटे से भी हारेगा, पति अपनी बेटी से भी कहेगा तुम जीत जा, चलो खेलो। बच्चे खेलने बैठते हैं तो पति उनको, पिता उनको जिता देता है, पिता उनको विजय बना देता है, पिता उनको जिताने का कार्य करता है। अपने बच्चों को जिताने के लिए पूरी दम लगा देता है एक बाप, एक पिता। पत्नी जब चौसर खेलने के लिए बैठी तो शंकर भगवान तो पार्वती जी के साथ में थे, और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं, तो बाबा चाहते मेरे ओगड़नानी, मेरे शंकर भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था। पार्वती को, क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है, 2 तरह के लोग होते हैं। होटल में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। 2 तरह के लोग जाते हैं होटल में। दोस्त गए, सारे मिलकर गए। एक वो होता है जो नाश्ता करा, खाना खाया, पानी वानी की बोतल मोटल सब मंगवा के पी पुआ के और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अंदर रहूंगा तो बिल, पैसा देना पड़ेगा। बाहर मैं अब भी आया, कहां जा रहा है, बस
वो आ भी गया, आ गया वो काउंटर पे पहुंच भी गया। वो पैसा देने वाला, वो जो दोस्त बाद में उठा, वो पैसा देने लगा। तो ये जो बाहर गया था ना घूमने, ये आया वापिस। अरे मैं देतो रहा हूँ, रुक ना, मैं देतो रहा हूँ, मैं देतो रहा हूँ, अरे रुक तो सही, मैं देतो रहा हूँ, देतो रहा हूँ, जेब में हाथ डाले ही नहीं, मैं देतो रहा हूँ, देतो रहा हूँ, देतो रहा हूँ, देतो रहा हूँ। अरे देतो रहा हूँ, देतो रहा हूँ, तो देनी दे, पर नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। देने वाला होता तो बाहर नहीं जाता, पहले काउंटर पर जाकर पूछता पानी की बोतल कितनी आई रहे, सब्जी कितनी लगाई रहे, रोटी कितनी लगाई रहे, और मेरा दोस्त खाना खा रहा है, 2 रोटी और दे रहे, ये ले बिल काट। पर उसको देना ही नहीं था, बता। दांत खुरकता खुरकता आ भी गया, बड़ा हैंडसम बन बुना के ने, पैंट शर्ट पहन के ने, जोरदार। तू मान तो शरीर है मारा, कहना तो मान, धर ले, तू धर ले। वो तो दोस्त उनके जैसा था, हमारे जैसा होता तो हम तो कह देते हो ये धरी लिया, दे दे जा। मैं हूं तो शरीर, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं, और एक दे देता है। 2 तरह के लोग होते हैं जो बस एक कहते हैं हम भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं, बहुत जल चढ़ा रहे, बहुत पशुपति व्रत कर रहे, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। और एक वो होता है जो शरीर लेकर नहीं, दिल लेकर महादेव के पास जाता है और कार्य हो जाता है, एक बार में हो गया, दे रहा है। दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल, ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो। जैसे हो वैसे। अपनी चित्तवृत्ति को शुद्ध बनाकर, अपनी चित्तवृत्ति को, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तुम्हें लगे घर में कोई तकलीफ है। कल जब हम शाम को अभिषेक के लिए ठाकुर जी के नीचे आए थे तो एक दीदी मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बच्चा बोलने चलने में बहुत तकलीफ है, और मैं जब से शिव जी के मंदिर जा रही हूँ तब से मेरे बच्चे में थोड़ी फायदा मिलना, वहां जितने लोग खड़े थे वो भी सुन रहे थे कि थोड़ा थोड़ा फायदा मिलना प्रारंभ हुआ। मैं जब से शंकर को भजन कर, मैं जब से शिव मंदिर जाऊं, शिव कथा कह रहे, शंकर भगवान का चरित्र कह रहे। पार्वती जी ने चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई, जीत तो गई, पर पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो, तुम असत्य बोले हो, तुम झूठ बोले हो। तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है जब 2 तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना, चुप। पर दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। आज का व्यक्ति सूरजमुखी के फूल जैसा हो गया है। किसके जैसा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सूरजमुखी के फूल जैसा आज का व्यक्ति हो गया। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? जहां सूरज की चमक होती है फूल उस ओर मुड़ जाता है,
दुनिया के व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही हो गए, रहते किसके साथ हैं, मेहनत करे किसके साथ, और जैसे ही उनने कहीं चमक देखी और सूरजमुखी की तरह तुरंत बदल लेते हैं, तुरंत। बदल। सूरजमुखी के फूल की तरह दुनिया के लोग हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी, ये जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन है, बहुत कठिन। नहीं मिलता। सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। सबसे एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है, एक मुखी। और एक मुखी मिल भी जाए तो व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है, तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा, कहां से करेगा। पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, मां हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य और क्या सत्य है। आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए हारे। यहाँ छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर मालवा क्षेत्र में शादी में एक इतनी बड़ी परात लेते हैं, उसमें हल्दी का पानी घोल के डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को ऐसे ऐसे करके पटक देते हैं। पटक देते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन होते हैं वो अंगूठी को ढूंढते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना, जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है, पति भी उसी पानी में हाथ डालता है, तो पत्नी नीचे से चिमटी खोड़ देती है, तुम मत उठाओ नीचे से। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया और इधर से घूम के देख लेती है, बस उतनी देर में तो वो अंगूठी वहीं छोड़ देता, उतनी देर में। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के बोलती, भाभी जीत गई, भाभी कैसे हो गई, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया तो 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तुरंत तो बैठी भगवान। अब भैया को मालूम है ये अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा घंटा बजा देगी, क्या मतलब है तो, क्या मतलब है? कौन पूछे, कौन पूछे, छोड़ो उसको। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओगे। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो।
भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो। समधियाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रही है। विद्वत्ता ना, पर हमारी आदत रहती है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत बोलो। बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष, ना ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए। क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो। दोनों को शांत कर दो, दोनों को चुप कर दीजिए, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कह रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करें। दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारकानाथ है। दुख आता है, संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है, भेजता है। क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया। अरे बाबा जी रुको जरा, ए महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके। इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती। इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे यहां। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहां की स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं। और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपसे एक बात पूछें, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? तुम्हारी रानी क्या हर कहीं चली जाती है? अरे वो रानी है, हर कहीं नहीं जाती। क्या तुम्हारे यहाँ की रानी हर किसी से मिल लेती है? वो रानी है, हर किसी से नहीं मिल सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। जब तुम्हारे यहां की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से नहीं मिलती, अकेले आनंद के साथ में रहती है, हमारे भारत की नारी भी किसी से नहीं मिलती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने कायदे में रहती है, क्योंकि वो अपने घर की रानी है। वो अपने घर की रानी है। हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है।
श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी को कोढ़ का रोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे वो? मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर, तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगेगा, चलो निकल कर बाहर। कोड़ी हो गए, धक्का दे दिया लोगों ने, बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया, शिव का स्मरण। बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो, प्रयास करो। मैं इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा। इंदौर में यहाँ कथा कल समापन हो जाएगी, 9 तारीख को विराम हो जाएगी। इंदौर में 1 दिन की शिव चर्चा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रदोष के अंतर्गत ही इंदौर वालों को 1 बजे से 4 बजे तक 11 तारीख को केवल 1 दिन के लिए प्रदोष की शिव चर्चा का स्मरण सुनने को मिलेगा। इंदौर के भक्तों को ये मौका मिल रहा है। 11 तारीख को, यहाँ 9 तारीख को विराम हो जाएगी, 10 तारीख बीच में पड़ेगी, 11 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक आप इंदौर की पावन धारा पर उस कथा को श्रवण कर सकते। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी को, सत्तू पटेल जी को, जिन्होंने 1 दिन का आयोजन इंदौर वासियों के लिए रखा 11 तारीख का। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को प्राप्त करो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ी हो गए, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है, रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे, करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर
दो हिस्से का स्मरण कर कर, एक हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, एक हिस्सा भक्तों का, एक हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो, उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे, तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का होगी, करो, ये आनंद का। आंख में से आंसू पुजारी जी के बह रहा। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले, क्या सही में मेरा ये कोड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोड़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं, तुम शिव के भरोसे रहिए। जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा। मिलेगा। रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं।
हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे 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 चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, हो बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा पे रहती है जटाओं का निरंतर आप सभी ने देखा होगा। भगवान भोलेनाथ की जटाएं बनी हुई हैं, भगवान शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। ये हमारे जीवन में हमको सीखना चाहिए, क्योंकि जो भी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ के पास में हैं, जो भी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं, उसका कुछ ना कुछ व्यापक अर्थ जरूर निकलता है। तो हम सभी को समझना चाहिए, जटाएं भगवान शिव की जो जटाएं हैं वे अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्रमा आप सभी को ज्ञात है कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ का मन चंद्र के तरह भोला है, निर्मल है, उज्जवल है और जागृत है। आप सभी को ज्ञात है भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, बड़े ही दयालु हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है, मेरा कुबेर भंडारी उनका भंडार भरकर रख देता है, बिन मांगे ही सब चीज दे देता है। मेरे भोले भंडारी का दरबार इतना निराला है। भोले मन के मेरे भगवान भोलेनाथ हैं। चंद्रमा का प्रतीक इस बात को हमें बताता है, दर्शाता है। त्रिनेत्र भगवान भोलेनाथ को त्रिनेत्रधारी कहते हैं, आप सभी को ज्ञात है। भगवान भोलेनाथ की 3 आंखें हैं, इसलिए उनको त्रिलोचन भी कहा जाता है। आप सभी को ज्ञात है भगवान भोलेनाथ की आंखें हम सभी को बताती हैं सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ की आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों कालों का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ की आंखें
स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, ये तीनों लोकों का प्रतीक है भगवान भोलेनाथ की आंखें। तो हम सभी को निरंतर जानना चाहिए कि त्रिनेत्रधारी भगवान को क्यों कहा जाता है। सर्पहार हमेशा गले में धारण कर कर रखते हैं मेरे भोलेनाथ। आप सभी को ज्ञात है जैसा कि सर्प एक हिंसक जीव है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की शरण में आने के बाद में वह अपने तमोगुण को छोड़ देता है, वे निर्मल हृदय से भगवान भोलेनाथ के पास में रहता है। इस बात को हम सभी को जानना चाहिए कि कितना ही विषैला जीव क्यों ना हो, अगर वो भोलेनाथ की शरण में पहुंच जाता है तो निश्चित ही उसके मन में, उसके हृदय में शांत चित्त मन उसका हो जाता है और वो अपनी तमोगुण को, तमो प्रवृत्ति को छोड़कर निश्चित ही भोलेनाथ की शरण में लग जाता है। ये सर्प हम सभी को बताता है कि किस प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ की शरण में कोई भी जीव जाए तो निश्चित ही वह निर्मल हृदय से स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। ये हम सभी को जानना चाहिए। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में धारण करते हैं। शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है जिसको त्रिशूल कहा जाता है। भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों गुणों को, तापों को नष्ट करता है। ये इस बात का प्रतीक है त्रिशूल। हम सभी को जानना चाहिए कि भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तपों को वो नष्ट कर देता है। इस बात से हम सभी को सीख लेना चाहिए। साथ में आप सभी को ज्ञात है भगवान भोलेनाथ के हाथ में डमरू विराजमान है। डमरू जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू की नाद ही ब्रह्मा का रूप है। इस बात को हम सभी को जानना चाहिए। डमरू जब भी बजता है तो वो ब्रह्मा के स्वरूप में ही उसकी नाद होती है। तो डमरू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडमाला रहती है, मुंडमाला विराजमान रहती है। शिव के गले में मुंडमाला जो इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु लोक में मृत्यु को बस में करने वाले मेरे महादेव हैं। निरंतर मृत्यु को अपने बस में वो करके रखते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि जो मृत्यु को भी मार दे मेरे महादेव हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे महाकाल का। मृत्यु को भी जो जीत ले वो मेरे महादेव हैं। सदा मृत्यु को अपने बस में करके रखते हैं। ये मुंडमाला इस बात का प्रतीक हमें बताती है। हम सभी को जानना अति आवश्यक है। मृगछाल, व्याघ छाल, शेर की छाल को भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। तो ये व्याघ चर्म छाल ये हमें बताती है कि व्याघ्र, बाघ एक हिंसक और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ ने हिंसा और अहंकार का दमन कर कर उसको अपने नीचे धारण कर रखा है। ये हमें बताता है कि भगवान भोलेनाथ की शरण में अगर कैसा भी जीव चला जाता है तो उसके मन से हिंसा और अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। हमें व्याघ चर्म छाल ये हमें बताती है कि व्याघ एक हिंसक पशु है और अहंकार का ये प्रतीक है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने के बाद में वह भी निर्मल हृदय हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को भस्म लगाई जाती है। भगवान भस्म धारण करते हैं। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से ही किया जाता है। भस्म का लेप ये बताता है कि संसार नश्वर है। एक ना एक दिन सभी को इस मृत्यु लोक से मरकर ऊपर जाना है और सभी को राख का ढेर बन जाना है। भस्म इस बात का प्रतीक हमें बताती है कि यह जीवन नश्वर है। कुछ ही समय का यह जीवन सभी जीव का रह गया है और निरंतर हम सभी को भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। निरंतर हम सभी का भला करते रहना चाहिए। निरंतर सत्कर्म हमें करते रहना चाहिए। भस्म हमें बताती है। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका स्वरूप विराट है, अनंत है, महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई है और उनमें ही सारा संसार है। मेरे भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि उनके अंदर ही ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और निरंतर हमको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, उम्र भर आंखों में तेरा मुखड़ा याद रहा, उम्र भर आंखों में तेरा मुखड़ा याद रहा। बीती सदियों पर वो लम्हा आबाद रहा।
बीती सदियां, पर वो लम्हा आबाद रहा। ना जाने क्या बात है मेरे शंभू भोलेनाथ में, सारा जहां भूला पर एक तू हर पल मुझे याद रहा। मेरे भोलेनाथ की कृपा ही ऐसी है कि सारी दुनिया भूल सकते हैं, पर उनका स्वरूप हम हमारे हृदय से नहीं भूल सकते। बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सुंदर कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। यह एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। बाबा की अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, पर उनकी कृपा करुणा निरंतर जीव पर विद्यमान होती है। जो भी भक्त कुबेर भंडारी के चरणों पर अपने मन की बात लेकर पहुंचता है, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा मेरे कुबेर भंडारी की है जो निरंतर सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। सेवा का क्रम श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में हमेशा तत्पर रहता है, चालू रहता है। कंकड़ शंकर की वो धरा, कंकड़ शंकर की वो पावन भूमि तप स्थली है, जप स्थली है, आराधना स्थली है, साधना स्थली है। भगवान का नाम स्मरण उस धरा पर प्रतिदिन सुचारू रूप से सभी भक्त लेते हैं और अपने हृदय की बात कहते हैं। तो निरंतर इस धरा पर सेवा का कार्य चलता है, भक्तों की सेवा, जीवों की सेवा और साथ में निरंतर सभी जीवों का ख्याल बड़े ही सुंदर तरीके से वहां पर रखा जाता है। हम सभी को ज्ञात है कि कुबेर भंडारी के चरणों में भोजन भंडारा पूर्णतः निःशुल्क रूप से वितरण रहता है। लाखों, हजारों, सैकड़ों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आप भी आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। ऐसी सुंदर पावन पुनीत कार्य प्रतिदिन कुबेर भंडारी के चरणों में चालू रहते हैं। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि एक 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य सुचारू रूप से प्रगति पर है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग 12 से 13 हॉल बनाए जाएंगे। एक हॉल में लगभग 300 से 400 भक्त बड़े ही आराम से रुक सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। ऐसा सुंदर सेवा का प्रकल्प चलते हैं। एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी वहां पर सुचारू रूप से चालू है, निःशुल्क रूप से चालू है। 2 एम्बुलेंस प्रतिदिन 24 घंटे वहां पर उपलब्ध रहती है भक्तों की सेवा के लिए। तो इन सारे प्रकल्पों से आप जुड़े, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो प्रकल्प चल रहे हैं, आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। सुंदर इसी क्रम में जिन अन्नदाताओं ने, जिन बाबासाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम रुचि जी नासिक महाराष्ट्र से 511 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि अपनी समृद्ध की। रिंकी जी पाल की तरफ से 500 रुपए, प्रमोद झा, रानी देवी जी की तरफ से झारखंड से सुंदर आपने 511 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके सहयोग राशि समृद्ध की। कुणाल जी जाटव की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, भारती सिंह, कल्याण सिंह जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 500 रुपए, मोहन कुमार जी आर्य की तरफ से बट्टा बिहार से 500 रुपए, लोकेश कुमार जी साहू की तरफ से मुंगेरी छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 2100 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की। रविंद्र जी नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए, श्याम कुमार जी मोहता गुड़गांव हरियाणा से 1100 रुपए की समर्पित की। शिव कुमार जी शर्मा की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से सुंदर आपने 1100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रमेश मुंजा जी गाबले की तरफ से परभणी महाराष्ट्र से 500 रुपए, गुलशन जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 7001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की। गुप्तधन में 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। सोरैया बेन जसवंत भाई जी की तरफ से गुजरात से 1100 रुपए, प्रकाश चंद जी शर्मा मंडी हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए, हेमलता जी मंसूरे की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 1021 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। शकुंतला जी मंसूरे बालाघाट मध्य प्रदेश से 521 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। गब्बर सिंह जी रावत नोएडा उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। मधु जी पटवा की तरफ से रायबरेली उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, किशोर जी शर्मा की तरफ से हैदराबाद से 500 रुपए, मनोज जी साहनी की तरफ से बेंगलोर से 511 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। चरू जी नायक दिल्ली से 1100 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। ओम प्रकाश जी से बात हो रही
उरई उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की बहुत बधाई। कीर्तिबेन अशोक भाई जी पटेल की तरफ से नासिक मराठे से सुंदर 1001 रुपए की चौरासी समर्पित की। माया मनोज कुमार जी चंडीगढ़ पंजाब से सुंदर 1001 रुपए की चौरासी समर्पित की। मनोज कुमार जी वर्मा सोन तारा से सुंदर आपने 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की। रणु दबी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। राजकुमार जी लोहिया की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुंदर 1100 रुपए। सुनील जी तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से सुंदर 1001 रुपए। राजेश जी वर्मा की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। मोहिनी जनार्दन जी गेगाड़ की तरफ से ठाणे मराठे से सुंदर 500 रुपए। राहुल जी मिश्रा बेंगलोर से सुंदर 1100 रुपए। गायत्री देवीदास जी नाइसे की तरफ से नागपुर मराठे से सुंदर 1100 रुपए। दीपमाला सोमेश्वर जी की तरफ से पुणे मराठे से सुंदर 500 रुपए। एम के शर्मा प्रवीण जी शर्मा की तरफ से हैदराबाद से सुंदर 1100 रुपए की चौरासी की। सुरेश जी सहरावत की तरफ से दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की चौरासी देकर आदि पर भोजन भंडार ग्रहण करी। सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके सदस्य अपनी समृद्धि की। नीतीश जी साई की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। अमृता कुमारी जी गया बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्धि की। संतोष जी खंडेलवाल पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। अश्विनी जी बंसल पंचकुला हरियाणा सुधा 500 रुपए। अरविंद मोहन जी मेहता की तरफ से दिल्ली से सुधा 11,000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर दामे तो समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके 280 आपने समृद्धि की। विशाल जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। सुनीता देवी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए। सुशीला जी बारी की तरफ से दोता राजस्थान से सुधा 500 रुपए। प्रदीप जी उपाध्याय मुंबई से सुधा 500 रुपए। सतीश कुमार जी धीमान की तरफ से अंबाला पंजाब से सुधा 21 रुपए। देवंती महिला समूह की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। धर्मेंद्र कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। सोनिया देवी जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्धि की। अर्जुन सिंह जी पार्वती जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए की चौरासी समृद्धि की। नोरा सिंह जी 10 लानिया की तरफ से सुधा 500 रुपए। उमा जी तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। मंगला अरुण जी की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। प्रदीप कुमार जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1001 रुपए की चौरासी समृद्धि की। अभिषेक जी राठौर मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की। स्कंदा जी मित्तल की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए। कुसुम ताई देवीदास जी की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। माधव प्रहलाद राव जी की तरफ से नांदेड़ मराठे से सुधा 1001 रुपए। राम खेलवान जी त्रिपाठी कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। शोभा जयप्रकाश जी सोनी की तरफ से सुधा 21 रुपए। नौहर सिंह जी वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। अनिल कुमार जी पांडे हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुरेश कुमार जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रेखा जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। राजेश श्यामराव जी महाजन की तरफ से जलगांव मराठे से सुधा 500 रुपए। जक्ष मनोज जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सुमन सिंह जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। स्वास्तिक प्रसाद सुमन देवी जी की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 551 रुपए। माई कौशिक जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। रंजन जी तिवारी बिहार से सुधा 500 रुपए। सत्यप्रकाश जी कुमार जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 1100 रुपए। आदित्य जी पारिक छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। सिद्धार्थ नाथ ममताज सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। असिंका जी मिश्रा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। निर्मला देवी जी जसवाल की तरफ से भदोही उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। आबादी झा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। लोकेश सिंह जी लेखपाल जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गोविंद जी राठौर पुणे मराठे से सुधा 500 रुपए। अरविंद जी उपाध्याय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। जसवीर जी संधू की तरफ से कन्या हरियाणा सुधा 500 रुपए। राकेश जी जसवाल उड़ीसा से सुधा 1100 रुपए। मधु रविंद्र जी जवर चंदेरी से सुधा 500 रुपए की चौरासी की। राजेश जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए। लक्ष्मण बसंत जी बानखड़े की तरफ से जलगांव मराठे से सुधा 500 रुपए।